एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है इसमें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। p पॉइंट दे रखा है 2 - 3 और q पॉइंट दे रखा है 10y। तो इनके बीच डिस्टेंस कितनी है? पी क्यू इक्वल टू 10। ठीक, y की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, पी क्यू इक्वल टू 10 दे रखा है, तो ये तुम्हारा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। ठीक, लगा दो डिस्टेंस फार्मूला। x2 - x1 लिख लेते हैं एक बार। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखा है? 10। ठीक, तो x2 - x1 10 - 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है तुम्हारा y और माइनस y1 कितना है तुम्हारा? -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ठीक, 10 - 2 8 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 10। ठीक, 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहाँ लग जाएगा तुम्हारा a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। तो y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6y प्लस 9 इक्वल टू 100, सॉरी 10। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हाँ, फॉर्मूला लग गया, a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर। ठीक, दोनों सब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे? y स्क्वायर प्लस 6y और 64 प्लस 9 73 इक्वल टू 100। 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो y स्क्वायर प्लस 6y इसको इधर उठा लाओ तो 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई में 27 आए, माइनस करने में 6 आए, 9 और 3 y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आएगा y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल टू, अलग अलग दिखा दोगे तो y इक्वल टू 9 माइनस 9 और 3, ये दो कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे y की जगह। ठीक है, सॉल्व करने को हो गया। इफ q के कोऑर्डिनेट दिए हैं 0 1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम p एंड r। q जो है इक्वी डिस्टेंस है p एंड r से। p के कोऑर्डिनेट दिया है 5 - 3 और r के दिया है x 6। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस भी बतानी है। q क्या है? इक्वी डिस्टेंस है। मान लो सपोज दैट p यहाँ है, r यहाँ है, तो दोनों के बीच में क्या है? q। ठीक, ये p हो गया, ये r हो गया, दोनों के बीच में है q। p से q और q से r की डिस्टेंस क्या है? बराबर है, तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो पी क्यू इक्वल टू क्यू आर लगाओ, p से q का फार्मूला, q से r का फार्मूला। जब p और q के बीच डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे, ठीक है, तो ये इसको मान लो तुम क्या? x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ठीक, ऐसा तुम जरूरी नहीं कि तुम इसी को x1 y1 मानो और इसी को x2 y2 मानो, तुम इसको भी x1 y1 और x2 y2 मान सकते हो, क्योंकि ठीक है, क्योंकि जब तुम स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो तुम चाहे 5 में 10 माइनस करो या 10 में 5 माइनस करो, भले वो -5 आएगा, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो 25 ही आएगा। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 मानने में दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तुम किसी को कुछ भी मान सकते हो। ठीक, तो चलो आज पढ़ते हैं अपन सेक्शन फार्मूला। ठीक, सेक्शन फार्मूला क्या है? जैसे मान लो ये दो कोई पॉइंट है, इधर देखो, ये दो पॉइंट क्या है? ए और बी। ठीक, इनके कोई कोऑर्डिनेट होंगे, मान लो x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट है और x2 y2 इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक, ये लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा रही है। ठीक है, ये लाइन ज्वाइन करा रही है। मान लो इस लाइन में कोई पॉइंट है यहाँ पे P, ठीक, जो इन दोनों को डिवाइड करता है। ठीक, डिवाइड करता है तो इनका कोई ना कोई रेशियो भी होगा दोनों पार्ट का। ठीक है, तो मान लो इन दोनों को M1 और M2 पार्ट में काटता है। ये वाला पार्ट क्या हो गया? M2, ये वाला पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट हो गया M1, ये वाला पार्ट क्या हो गया? M2। ठीक है, और इस पॉइंट, अगर ये भी प्लेन में कोई पॉइंट है P, इसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होंगे। तो मान लीजिए कि इसके कोऑर्डिनेट क्या है? x और y। ठीक, तो जब ये पॉइंट इस पूरी लाइन को M1 M2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने के फार्मूले को अपन कहते हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, देखो x का कोऑर्डिनेट तब क्या होगा? x का कोऑर्डिनेट होगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। क्लियर है? और y का फार्मूला होगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2।
अब बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। 7.2 एक्सरसाइज 7.2 का पहला ही क्वेश्चन है। क्या पहला क्वेश्चन कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन एंड दिस पॉइंट बोथ पॉइंट इन द रेशियो 2:3। मतलब एक पॉइंट दे दिया है यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट दिया है -1 7 और यहीं पे कहीं बी है, बी के कोऑर्डिनेट दिया है 4 -3। ठीक है, तो इन दोनों को ज्वाइन कराने वाली लाइन के बीच में कहीं कोई पॉइंट है पी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हमको नहीं पता। ये बोल रखा कि इनका जो ये पॉइंट है पी ए बी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब ये वाला पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 3 है पूरे पार्ट का। ठीक है, 2:3 का मतलब समझते हो, अगर इस पूरे ए बी के 5 टुकड़े किया जाए तो ये पार्ट कितना है 2 और ये पार्ट कितना है 3। ठीक, ये बात क्लियर। तो हमको पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है कि वो कौन सा पॉइंट होगा जो इस पूरे ए बी को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमको पी के पॉइंट फाइंड करने हैं। ठीक, इसी के फार्मूले हैं सेक्शन फार्मूला। ठीक है, ये हो जाएगा x1y1, ये हो जाएगा x2y2। लगाओ फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला लगाओगे x के लिए पहले x इक्वल टू क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, लगा दो। m1 तुम्हारा है 2, x2 है तुम्हारा -3, m1 2 m2 3 है। ठीक है, m1 2 अभी मिलेंगे, क्यों परेशान। ठीक है, तो m1 हो गया तुम्हारा 2, m2 हो गया तुम्हारा -3 प्लस m2 है तुम्हारा 3 और x1 है तुम्हारा -1। ये देखो अपन y2 ले लिए यहाँ पे, सॉरी हाँ अपन यहाँ पे y2 लिख लिए हैं। x2 है तुम्हारा 4, गलती, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, तो 2 प्लस 3, 2 4 जा 8, 3 1 जा -3 अपॉन में 5, 5 अपॉन 5। तो x इक्वल टू क्या आ गया 1। ठीक, x का कोऑर्डिनेट x वाला, y का निकालो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 है तुम्हारा 2, y2 है तुम्हारा -3 प्लस m2 है तुम्हारा 3 और y1 है 7। ठीक, अपॉन में m1 प्लस m2, मतलब 2 प्लस 3 डायरेक्ट लिख देंगे लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 3 जा -6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन में m1 प्लस m2 कितना तुम्हारा 5, 21 -6 15 अपॉन 5, 3 टाइम कट गया। तो y कितना हो गया तुम्हारा 3। मतलब ये जो पॉइंट था P जो ए बी को 2:3 में रेशियो डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 3। ठीक, ये तुम्हारे हो गए सेक्शन करने वाले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। क्लियर है, आ रहा समझ में। P क्या है, सेक्शन क्या है, m1 m2 क्या है। ठीक है, दूसरा देख लो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन 4 -1 2 -3। ट्राई सेक्शन मतलब 3 टुकड़े कर रहा है, वही है। जैसे मान लो कोई पॉइंट दे दिया यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ए के पॉइंट दे रखा है तुमको 4 -1 4 -1 और बी के दे रखा है -2 -3। अब कोई पॉइंट है यहाँ पे पी मान लो जो इस पूरे लाइन को ट्राई सेक्ट कर रहा है, 3 बराबर बराबर टुकड़ों में बांट रहा है। मतलब ये पूरी लाइन ट्राइसेक्ट हो रही है, मतलब इस पूरी लाइन को 3 टुकड़े किए जा रहे हैं बराबर बराबर। जैसे ये 1 2 3 टुकड़े, तो मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे क्यू भी होगा, है ना। तो 2 पॉइंट है, ये पूरी लाइन कितने टुकड़ों में पड़ गई 1 2 3, 3 टुकड़ों में। तो इस दोनों के तुमको कोऑर्डिनेट निकाल ले, पी के भी निकालना है क्यू के भी निकालना है। क्लियर है। ठीक, अब देखो जब हम पी के लिए सॉल्व करेंगे, ये पूरे कितने टुकड़े पूरी लाइन के 3 टुकड़े हैं। जब पी के लिए सॉल्व करोगे तो ये वाला पार्ट कितना है पूरी लाइन का, पूरी लाइन के 3 टुकड़े हैं ना, ये एक पार्ट है ये, तो ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा कुल मिला के 2। तो मतलब ये m1 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा फॉर p, है ना। तो फॉर p m1 इक्वल टू 1 और m2 इक्वल टू 2। ठीक, जबकि q के लिए सॉल्व करोगे तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 पार्ट और ये यहाँ से यहाँ तक 1 पार्ट, है ना। तो फॉर q m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 और m2 इक्वल टू 1। क्लियर। तो p के लिए m1 है 1 m2 है 2।
ठीक, लगाओ सेक्शन फार्मूला। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज x1 y1। चलो तो अपन मान लिए कि P के पॉइंट क्या हो गए, अभी सिर्फ एक्स वाई ले लो, वन लेने की जरूरत नहीं है, एक्स और वाई है, ठीक है। लगाओ सेक्शन फार्मूला। एक्स का क्या होगा, वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, एक क्या थे, आ गया 4 -1 है और क्या है -2 -3, ये कोऑर्डिनेट दिया है। लगाओ फार्मूला। m1 तुम्हारा 1, x2 है तुम्हारा -2 प्लस m2 है तुम्हारा 2, x1 क्या है तुम्हारा 4, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, ठीक। तो -2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन में 2 प्लस 1 3, 8 -2 मतलब 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6, एक्स इक्वल टू 2। वाई निकाल लो, वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। फार्मूला बार बार इसीलिए लिख रहे हैं ताकि याद हो जाए तुमको बोलते बोलते। हाँ, तुम पढ़ाई तुम्हारी बकवास है, फार्मूला कहाँ से अच्छा रहेगा। चलो m1 तुम्हारा 1, y2 तुम्हारा कितना -3 प्लस m2 है तुम्हारा 2, y1 है तुम्हारा -1 अपॉन में 1 प्लस 2 कितना है 3 m1 प्लस m2, ठीक। -3 -2 अपॉन में 3 तो -5 अपॉन 3, तो y कितना हो गया तुम्हारा -5 अपॉन 3, ठीक है। तो तुम्हारे p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2 और -5 अपॉन 3, ठीक। ये p के लिए हो गए, है ना। अब देखो q के लिए क्या निकाले थे, m1 है तुम्हारा 2 और m2 है तुम्हारा 1, है ना। कोऑर्डिनेट तुम्हारे यही रहेंगे, ठीक। तो q के लिए निकालो सेक्शन फार्मूला, x इक्वल टू डायरेक्ट कर दें m1 x2 x1, m1 तुम्हारा 2, m1 x2 है तुम्हारा -2, ठीक, प्लस m2 है तुम्हारा 1 और x1 है तुम्हारा 4 अपॉन में है 3 ही आएगा, ठीक। तो -4 प्लस 4 अपॉन में 3 दैट इज 0, x इक्वल टू 0, ठीक। किसका, यहाँ भी तो डायरेक्ट ही लिखा है। अरे ये डायरेक्ट लिखा है ना 4, अच्छा ये y इक्वल टू देखो m1 y2, m1 तो ये है y2 है तुम्हारा -3, ठीक, ये प्लस m2 y1 -1 अपॉन में 3, तो -6 -1 अपॉन में 3 -7/3, ठीक है। तो q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे तुम्हारे 0 -7/3, ठीक। ये तुम्हारे p और q के दोनों के कोऑर्डिनेट निकल आए, क्लियर है।